सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भाषा, व्याकरण, लिपि और बोली। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सभी चीज़ों को देखेंगे। भाषा क्या होता है, व्याकरण क्या होता है, बोली क्या होता है, उपभाषा क्या होता है, साथ ही में इनके भेद के बारे में भी देखेंगे। तो अपने साथ एक कॉपी और पेन को ले लीजिए और सभी चीज़ों क्या करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाषा से। देखिए, जब भी हम कभी भी अपने विचारों को दूसरों के सामने यदि प्रकट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इस समय जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने मन के विचारों को आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। किस भाषा के जरिए? हिंदी भाषा के जरिए। तो भाषा एक ऐसा जरिया होता है जिसकी वजह से या फिर जिसके जरिए हम लोग क्या कर पाते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे मेरा मन है कि कुछ खाने को, तो मैं अपने पापा से कह दूंगा पापा मेरा ये मन है खाने को, फिर मेरे पापा ला करके वो चीज़ दे देंगे। ठीक, तो यदि मैं भाषा का प्रयोग न करता तो क्या मैं अपने पापा से अपना विचार शेयर कर पाता? नहीं कर पाता। ठीक है, तो भाषा समझ में आया। तो भाषा एक ऐसा मीडियम होता है, एक जरिया होता है जिसके जरिए हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब भाषा जो होता है ये कितने टाइप का होता है? भाषा जो होता है ये हमारा दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जो कि बोल कर अपने भावों को प्रकट किया जाता है। मतलब जब हम लोग बोल करके अपने भावों को प्रकट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मौखिक भाषा, और जब लिख करके प्रकट करते हैं तो उसे कहते हैं लिखित भाषा। मौखिक भाषा के एग्जाम्पल जैसे आप लोग देखे होंगे, नेता होता है, लोग जो होते हैं वो लोग भाषण देते हैं कि नहीं देते हैं, तो वो मौखिक भाषा है। लिखित भाषा हम सभी लोग जैसे पत्र वगैरह लिखते हैं, तो पहले के ज़माने में ऐसे से होता था जब ज़्यादा संचार का मतलब माध्यम नहीं था। ठीक है, उस वक्त ये हुआ करता था। अब हम लोग बात करते हैं व्याकरण क्या होता है। जब हम लोग भाषा की बात कर रहे होते हैं तो उसे जब हम लोग सही ढंग से लिखना, बोलना, पढ़ना सीखते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है, डेफिनेशन बता रहा हूँ, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब हमें किसी किसी भी ऐसी चीज़ के जरिए शुद्ध रूप से बोलने और लिखने का ज्ञान जब प्राप्त होता है तो उसी को हम लोग व्याकरण कहते हैं। जनरली व्याकरण हमें क्या कराता है? हमें व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने का ज्ञान देता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कभी हम लोग गलत लिख देते हैं चीज़ें, तो उसे भाषा को यदि हमें व्याकरण का ज्ञान है तो हम लोग उस भाषा को आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? बोली के बारे में। लेकिन बोली से पहले हमें उपभाषा को समझना होगा। देखिए, जो भाषा होता है इसके कई प्रकार होते हैं। भाषा के अंदर आती है उपभाषा। जैसे आपके घर कौन है? आपके घर आपके दादाजी हैं, फिर दादाजी से आपके पापा जी हैं उससे बड़े, फिर उनसे छोटे हैं कौन? आप। ठीक है, उसी प्रकार से हिंदी, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, ये तीनों एग्जाम्पल की मदद समझा दूंगा। भाषा, उपभाषा और बोली तीनों समझाऊंगा इस एग्जाम्पल की मदद से, एकदम ध्यान से। देखिए, जो हिंदी है, एग्जाम्पल मान लीजिए जो हिंदी है ये क्या है? ये हमारी एक भाषा है। अब हिंदी की 5 उपभाषा है। कितनी उपभाषा है? 5। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी और राजस्थानी। ठीक है, ये 5 उपभाषा है। किसकी है? हिंदी की है हमारी। अब इन उपभाषाओं की अपनी अपनी बोली है। जैसे पश्चिमी हिंदी की बोली है कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी। और उसी प्रकार से बिहारी हिंदी कौन सी बोली है? मगही, मैथिली, भोजपुरी। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की जो उपभाषाएं होती हैं उनकी अलग अलग प्रकार की बोलियां होती हैं। तो समझ में आया? पहले कौन आता है? पहले हमारी आती है भाषा, भाषा के अंदर उपभाषा, उपभाषा के अंदर कौन आती है? बोली हमारी आती है। ठीक है, समझ में आया? तो इन लोगों को अलग अलग पार्ट में इसलिए डिवाइड किया गया ताकि हम लोग इसे अच्छे से समझ सकें। अब हम लोग बात करते हैं कि लिपि क्या होती है। देखिए, जब हम लोग भाषा को लिख रहे होते हैं तो उस समय हमें कुछ चिन्ह की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए यदि मुझे क्या लिखना होगा? मुझे लिखना होगा मत, तो मैं क्या करूँगा? मैं ऐसे म बनाऊँगा, ऐसे त बनाऊँगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिख दिया? ये मैंने लिख दिया मत। लेकिन ये जो म है और ये त है ये एक फिक्स है। ऐसा तो है नहीं कि कभी म हमने ऐसे लिख दिया, कभी म हमने ऐसे लिख दिया।
कि ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। तो जो निर्धारित चिन्ह होते हैं, मतलब कि जो फिक्स्ड हमारे साइन होते हैं, जो फिक्स्ड चिन्ह होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं लिपि। और इन सभी का एक अलग अलग ध्वनि होता है। जैसे मुझे क कहना है तो मैं कैसे कहूँगा? क। ग कहना है तो ग। ऐसे हर में अलग अलग प्रकार की साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जैसे मुझे मान लीजिए बोलना है दाएं, तो मैं दाएं बोल दूंगा। जाता है और परिवार, इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अलग अलग जो शब्द होते हैं उनकी अलग अलग ध्वनि होती है। तो जो लिपि होती है वो एकदम बेसिक सी यूनिट होती है जो हम लोग लिखते हैं, जैसे क ख ग घ। और लिपि के अलग अलग सिंबल होते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे जो देवनागरी लिपि है ये हमारी हिंदी भाषा की लिपि है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें क ख ग घ, मतलब जो भी पूरा हिंदी में यूज होता है वो देवनागरी लिपि का ही है। तो एक जो लिपि होता है वो पूरा एक सेट होता है। जैसे आपकी जो बुक होती है वो पूरा क्या होती है? एक सेट होती है, उसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें लिखी होती हैं। उसी प्रकार से एक लिपि भी एक सेट होती है जिसमें उस पूरी भाषा का एक एक यूनिट क्या हुआ होता है? लिखा होता है, ठीक है। तो बस यही था आप लोग का चैप्टर। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।